हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सानवी क्लासेस। आज हम सीखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। किसी भी प्राकृत संख्या का या सम संख्या का या विषम संख्या का लगातार गुणनफल दे और पूछे कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आइए शॉर्ट ट्रिक से इसे हम कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे। इस तरह के गुणनफल में अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें 2 और 5 है कि नहीं। 2 और 5 है कि अगर ये नहीं होगा तो ये कभी भी इसका शून्य 0 के बराबर होगा, शून्य नहीं होगा। लेकिन आइए हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं इसको। क्या करेंगे, 10 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, 10 यहाँ लिखेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूना 10। यही आपका आंसर हो गया। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2। इसमें शून्यों की संख्या 2। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर है उसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 4। यही आपकी शून्यों की संख्या हो। आइए 1 से लेकर 80 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो लास्ट नंबर कितना है, 80। इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आ गया, 16। लेकिन ये 16 अभी 5 से भाग जाएगा, तो फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 3 मरतबे जाएगा। अब जो है 3 में 5 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो आपकी शून्यों की संख्या होंगी 19। यानी ये आपका आंसर हो गया। जब तक भाग लगेगा तब तक हम भाग देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 1 से लेकर 100 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। लास्ट नंबर है, इसमें हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना मरतबे जाएगा, 20। अभी भी ये 5 से भाग जाएगा, तो फिर 20 में हम 5 से भाग देंगे। अच्छा, ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो आप शून्यों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया 24। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 1 से लेके 500 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात है। तो फिर से सेम प्रोसेस अपनाएंगे। लास्ट वाले नंबर में 5 से डिवाइड, कितना आ गया, 100। अभी भाग जाएगा ये 5, जब तक भाग जाएगा तब तक भाग, 20। अभी भी भाग जाएगा, बस अब भाग नहीं जाएगा 5 से 4। तो आप इन सब तीनों को जोड़ दीजिए, 124। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 124। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 1 से सेम प्रोसेस अपनाएंगे। लास्ट नंबर कितना है, 1000। इसमें 5 से डिवाइड करें, 5 दूना 10, 0 0, कितना आ गया, 200। फिर 200 में हम 5 से डिवाइड करें, कितना आ गया, 40। फिर 40 में हम 5 से डिवाइड करें, कितना आ गया, 8। अभी 8 5 से फिर इसमें डिवाइड जाएगा, 5 से कम 5, अब नहीं जाएगा, 5 से 1 में डिवाइड नहीं जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना आपका आंसर आएगा, 241। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 2 4 6 8 सम संख्या 100 तक के गुणनखंड में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ सम संख्या, तो कैसे बनाएंगे, तो सम संख्या में टोटल संख्या कितनी होंगी, 50। इसको फिर 5 से डिवाइड करना है, कितना होगा, 10। अभी 5 से इसमें भाग जाएगा, जब तक भाग जाएगा तब तक हम भाग लेंगे, 5 दूना 10। अब 5 से 2 में भाग नहीं जाए, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 12। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होंगी, 12। ये आपकी आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इन सम संख्याओं के गुणनखंड का शून्य निकालना है।
तो 2 से लेकर 500 तक कितने संख्या होंगे टोटल? 250। इसको डिवाइड करेंगे 5 से, सेम प्रोसेस इसमें भी अपनाना है। तो कितना हो गया? 50। अब फिर भाग जाएगा, ये कितना हो गया? 10। फिर 10 में 5 से भाग जाएगा, अब नहीं जाएगा। तो इन तीनों को अब जोड़ लीजिए, 50 10 60 2 62। शून्यों की संख्या कितनी होगी? 62। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये दोस्तों विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं की 1 से लेकर 99 तक शून्यों की संख्या निकालते हैं। तो दोस्तों शुरू में ही बताए थे कि शून्यों की संख्या तभी निकलेगी जब जिसमें 2 और 5 हो। तो इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होंगी? शून्यों की संख्या 0 होगी। शून्यों की संख्या निकालने के लिए या शून्य के लिए 2 और 5 होना जरूरी है। अगर 5 है 2 नहीं है तो शून्यों की संख्या यहाँ 0 होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि सबका स्क्वायर है और इसके शून्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले जो हम लोग पढ़े थे, मान लीजिए स्क्वायर नहीं है, 1 2 डैश करके 10 कैसे निकालते थे? 10 में हम क्या करते थे? 5 से डिवाइड कर देते थे। तो कितना आता था? 2। लेकिन ये स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसी 2 में आप 2 से गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? 4 है। बस स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर जो है 2 से गुना कर देना है इसमें। आइए 30 तक के स्क्वायर का शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। पहले जैसे करते थे सेम प्रोसेस अपनाएंगे। 30 में 5 से डिवाइड कर दे, कितना आया? 6। अब इसमें 5 से अभी और भाग जाएगा, 1 मरते जाएगा, अब नहीं जाएगा। तो यहाँ कितना होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 7। और चूंकि स्क्वायर है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 14। आइए घन वाले गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो पहले 30 तक हम निकाल लेंगे, 30 तक शून्य निकाल लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 6। 6 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे, एक बार मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7। लेकिन स्क्वायर वाला में हम 2 से गुना करते थे, और क्यूब और घन वाला में हम 3 से गुना करेंगे। तो मेरे पास शून्य की संख्या कितनी आ जाएंगी? 21। आइए घन वाले गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो पहले 30 तक हम निकाल लेंगे, 30 तक शून्य निकाल लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 6। 6 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे, एक बार मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7। लेकिन स्क्वायर वाला में हम 2 से गुना करते थे, और क्यूब और घन वाला में हम 3 से गुना करेंगे। तो मेरे पास शून्य की संख्या कितनी आ जाएंगी? 21।